हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। वर्कर्स या कर्मचारी अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए सरकार या अथॉरिटी के अगेंस्ट समय समय पर धरना, प्रदर्शन, हड़ताल किया करते हैं। देखिएगा, जनरली वैसा सामूहिक हड़ताल लेके करते हैं। आप न्यूज़ सुनते होंगे लाइक बैंक कर्मचारी हड़ताल पे हैं या फिर ये कर्मचारी हड़ताल पे हैं, वर्कर्स हड़ताल पे हैं। तो सेम यही अप्लाई होता है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पर भी। देखिएगा, मध्य प्रदेश में आप सुनते होंगे कि आए दिन समय समय पे मांगे उठती रहती हैं लाइक महंगाई भत्ता, एचआरए या लिपिक वेतन विसंगति या फिर और भी कोई अन्य मांगे हैं। उन सभी मांगों को लेकर यहाँ के कर्मचारी अपनी अथॉरिटी से या फिर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए हड़ताल का रुख अपनाते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, सरकार की नज़र में हड़ताल करना, धरना प्रदर्शन करना एक कदाचार की श्रेणी में आता है, लेकिन ऐसा करना जरूरी होता है कर्मचारियों के लिए। तो देखिएगा, यहाँ के अधिकारी कर्मचारी जब कोई हड़ताल करते हैं तो उनको कुछ नियम के तहत कुछ रूल्स फॉलो करना होता है और उसी के तहत उनको अपनी मांगों को रखना होता है। जनरली अगर ये कदाचार की श्रेणी में आता भी है, फिर भी विभागाध्यक्ष या फिर कोई भी जो यूनिटी रहती है एम्प्लॉयज़ की, उसमें कोई एक्शन नहीं लेते हैं, बिकॉज इसमें उनका पर्सनल इंटरेस्ट छुपा होता है। और यही वजह है कि सरकार कोई बिग स्केल पे, बड़े स्केल पे उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती है। तो दोस्तों, कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं जो कि हड़ताल के पहले सभी को फॉलो करना होता है। एंड अगर आपके भी मन में है या फिर आप भी कभी शामिल होना चाहते हैं ऐसी हड़तालों में, तो निष्फिक्र हो कि आप शामिल होइएगा, बशर्ते आप इन रूल्स को जानिए। और यही रूल्स वो वजह है कि कभी भी इंसान आसानी से या फिर कोई भी अपनी मांगों को लेके जाके कहीं भी धरने पे नहीं बैठ सकता है, उसके लिए कुछ प्रक्रिया होती है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, शासकीय कर्मचारियों द्वारा आयोजित हड़ताल, धरना या सामूहिक अवकाश आदि पर जो कार्यवाही है, तो उसके संबंध में क्या अभिलेख है कि शासकीय सेवकों द्वारा आयोजित हड़ताल तथा सामूहिक अवकाश के संबंध में समय समय पर निर्देश जारी किए गए हैं, परंतु संबंधित विभागों, कार्यालयों द्वारा न तो इन निर्देशों का पालन किया जा रहा है एवं न ही इस तरह के अवसरों पर अनुपस्थित कर्मचारी अधिकारियों की जानकारी समय से शासन को भेजी जाती है। अब यह सुनिश्चित किया जावे कि ऐसे अवसरों पर सभी प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्ष, संभागीय आयुक्त एवं कलेक्टर अनिवार्य रूप से कार्यालय में उपस्थित रहें। ऐसे शासन ने निर्देश जारी किए हैं। शासन ने यह भी निर्देशित किया है कि भविष्य में इस संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। सामूहिक अवकाश हड़ताल के दौरान जो कर्मचारी अधिकारी कार्यालय आना चाहते हैं, उन्हें पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जावे एवं यह सुनिश्चित किया जावे कि ऐसे इच्छुक अधिकारी कर्मचारियों को सामूहिक अवकाश लेने हड़ताल पर जाने से के लिए अन्य अधिकारी कर्मचारी द्वारा बाध्य नहीं किया जावे। इस संबंध में पूर्ण सतर्कता बरती जाकर ऐसे किसी भी प्रयास को अत्यंत गंभीरता से लिया जावे। दूसरा बिंदु है दोस्तों कि शासकीय सेवकों के हड़ताल, धरना तथा सामूहिक अवकाश के कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के अनुसार कदाचरण की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार की अनुशासनहीनता करने वालों पर गुण-दोषों के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जानी चाहिए। अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त करने के अधिकार विभागाध्यक्ष को होंगे। वहीं पे तीसरा पॉइंट है कि बिना पूर्व अनुमति के सामूहिक अवकाश पर जाने अथवा हड़ताल में भाग लेने की दशा में अनधिकृत अनुपस्थित के दिवसों तथा हड़ताल का वेतन देय नहीं होगा एवं न ही इस प्रकार की अनुपस्थित के दिवसों का अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। इस अवधि का वेतन काटने का दायित्व संबंधित कार्यालय प्रमुख एवं आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा। फोर्थ पॉइंट है, हड़ताल, धरना तथा सामूहिक अवकाश की अवधि को ब्रेक इन सर्विस मानने, अवैतनिक, असाधारण अवकाश एवं अन्य किसी किस्म की छूट, ढील स्वीकार करने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्णय लिया जाएगा। प्रत्येक सामूहिक अवकाश हड़ताल वाले दिवस पर समस्त विभागाध्यक्षों का यह दायित्व होगा कि विभागाध्यक्ष कार्यालय की जानकारी संलग्न प्रारूप में उनके विभाग के प्रमुख सचिव को अनिवार्य रूप से दोपहर 12 बजे तक प्रेषित कर दी जाए। विभाग के प्रमुख सचिव का यह दायित्व होता है कि वे मंत्रालय स्थित अपने विभाग की एवं उनके अधीनस्थ समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालयों की जानकारी प्रत्येक सामूहिक अवकाश हड़ताल वाले दिवस पर संलग्न प्रारूप अनुसार दोपहर 2 बजे तक सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराएंगे।
7वां पॉइंट है, समस्त कलेक्टर जिले के समस्त कार्यालयों की एक जैसी जानकारी केवल एक प्रारूप में दोपहर 12 बजे तक संकलित कर संलग्न प्रारूप अनुभाग अनुसार संभागीय आयुक्तों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएंगे। 8वां पॉइंट है, समस्त संभागायुक्त अपने संभाग की एवं संभाग के जिलों की जानकारी हड़ताल सामूहिक अवकाश के दिवस पर दोपहर 2 बजे तक अनिवार्य रूप से दूरभाष एवं फैक्स ईमेल पर संलग्न प्रारूप अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराएंगे। 9वां नंबर है, मंत्रालय स्थित स्थापना शाखा 7(1) द्वारा प्रत्येक सामूहिक अवकाश हड़ताल वाले दिवस पर मंत्रालय के सभी कर्मचारियों की संलग्न प्रारूप में जानकारी संलिख कर शाखा 3 को दोपहर 2 बजे तक उपलब्ध कराई जाएगी। अब देखिए, ये प्रारूप है जिसमें कोई भी आपका कार्यालय होता है, विभाग होता है, वो जानकारी देता है कि कौन कौन सी श्रेणी के कितने कर्मचारी हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, और किनको किनको मतलब कितने उपस्थित हैं, कितने अनुपस्थित हैं, और रिमार्क कुछ लिखना हो, और इसी प्रारूप में जानकारी ऊपर हायर अथॉरिटी को भेजी जाती है। तो भाई देव देखिए दोस्तों, ये केवल नियम है, और अगर आप में यूनिटी रहती है, अगर विभागों में यूनिटी रहती है तो काम स्मूथली हो जाता है। इसी तरह से जैसे मान लीजिए कि महंगाई भत्ता की मांग है, और ऐसे जिसमें सभी का इंटरेस्ट छुपा होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का, तो सभी एक मैदान पे एक मंच पे आ जाते हैं, और यहीं से कहीं ना कहीं उनकी ताकत झलकती है। दूसरी बात है दोस्तों, लिपिक वेतन विसंगत की, तो अगर इसके भी संबंध में अगर हड़ताल कोई करना है तो इसी रूल्स का फॉलो हमेशा किया जाता रहा है एवं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या है रूल्स फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोटेस्ट, धरना प्रदर्शन। दोस्तों, बनिएगा, धन्यवाद।